गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस एज पर वाल्टर्स मॉडल का बैक कैलकुलेशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 30 लाख। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 100 लाख है, 12% का रेट है, तो प्रीफरेंस डिविडेंड हो जाएगा 12 लाख। तो 30 लाख से 12 लाख अगर माइनस करते हैं तो 18 लाख हो जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और नंबर ऑफ शेयर यहाँ देखिए 3 लाख है, तो अर्निंग पर शेयर 6 रुपया आ जाएगा। तो जब हम लोग डिविडेंड डिसीजन का प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो हम लोग को अर्निंग पर शेयर चाहिए। नेट प्रॉफिट से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर 6 रुपये आ जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग आर बोलते हैं, ये आपका 20% है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल KE 16%। ओके, What should be the appropriate, यहाँ देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। appropriate डिविडेंड पे आउट रेशियो when the market price per share is 42। तो जनरली यहाँ पर वाल्टर मॉडल्स है। तो डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में वाल्टर मॉडल के हिसाब से हम लोग मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करते हैं और डिविडेंड दिया रहता है। यहाँ देखिए मार्केट प्राइस दिया हुआ है, हमको डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट करना है, इसीलिए हम इसको बैक कैलकुलेशन बोले हैं। मिसिंग इंफॉर्मेशन है डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपका 30 लाख दिया हुआ था, इसमें से माइनस करते हैं प्रीफरेंस डिविडेंड, तो 12 लाख, तो ये आ गया आपका 18। इसको अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, E 18 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर 3 लाख, तो अर्निंग पर शेयर 6 रुपया आया। लेट डिविडेंड पे आउट रेशियो X, तो डिविडेंड होगा 6 रुपया का X% 6X। तो हम लोग को अर्निंग पर शेयर चाहिए, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिए, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया। 3 लाख शेयर था तो 3 लाख से डिवाइड किए, 6 रुपया अर्निंग पर शेयर आ गया। अच्छा, डिविडेंड पे आउट रेशियो ही तो कैलकुलेट करना है, दिया हुआ नहीं है, उसको X मान लिए, तो डिविडेंड हो गया आपका 6X। इसके अलावा R रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट R दिया हुआ है 0.20। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है 16%, 0.16। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। नेट प्रॉफिट 30 लाख, प्रीफरेंस डिविडेंड 12 लाख, माइनस किए 18 लाख, 3 लाख से डिवाइड किए 6 रुपया।
आर देखिए 20%, के ई देखिए 16%, पी दिया हुआ है मार्केट प्राइस पर शेयर 42 और डिविडेंड पे आउट रेशियो को x माने थे। ओके, यहाँ पे और देते हैं P इक्वल टू प्राइस पर शेयर आपका 42। अब वाल्टर मॉडल का प्रॉब्लम है, तो पहले वाल्टर मॉडल से फॉर्मूला देते हैं। वाल्टर मॉडल P इक्वल टू D प्लस आर के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। तो आपको P मालूम है 42, D है 6x, 0.20 0.16, अर्निंग 6 और डिविडेंड 6x, के 0.16। ओके, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 42 का 0.16 से इंटू करेंगे, 42 इंटू 0.16, तो ये आ गया आपका 6.72, ये 6x रहेगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 0.16 और फिर इंटू 6, इसको इससे डिवाइड किए, यहाँ से ब्रैकेट उसका तोड़ेंगे, 7.5 माइनस 7.5x, ठीक है, x एक तरफ करते हैं, 7.5x माइनस 6x, 7.5 माइनस 6.72, 7.5 माइनस 6.72, ये आएगा 0.78, 1.5x, ठीक है। इससे इसको माइनस कर दिए 0.78, ये माइनस कर दिए, x इक्वल टू 0.78, 1.5, ये रिजल्ट आया 0.52। देयरफॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो इक्वल टू 52%। ओके, तो ऐसे करके डिविडेंड पे आउट रेशियो 52% कैलकुलेट कर दिए। सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस पर शेयर दिया हुआ था। ओके, तो एक बार आप शुरू से देखो, नेट प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस किए, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किए, ईपीएस आ गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो को x% मान लिए। ओके, तो डिविडेंड हो गया 6x, आर दिया हुआ था 0.20, के ई था 0.16, मार्केट प्राइस, ये आंसर 42 दिया हुआ था। वाल्टर मॉडल का फॉर्मूला दिए, 42 6x 0.20 डिवाइडेड बाई 0.16, ब्रैकेट में E6 माइनस डिविडेंड 6x डिवाइडेड बाई 0.16, इसको इससे इंटू किए 6.72, ये 6x रख दिए, 0.2 को 0.16 से डिवाइड किए, इंटू 6 किए 7.5, इंटू 6 किए 7.5x, x एक तरफ रख दिए, फिगर एक तरफ रख दिए, तो 1.5x बराबर 0.78, x इक्वल टू 0.78 डिवाइडेड बाई 1.5, 0.52 आया। इसका मतलब ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 52% हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।